हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वहां पर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। आज भी हमें जो बात करनी है न्यूमेरिकल की ही बात करनी है। मैंने लास्ट टॉपिक में 8 या 9 अराउंड न्यूमेरिकल कराए थे। आज ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जहां पर उसने बोला है देयर इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन अ टेबल, ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर is placed on the table over a spot. Refractive index of glass is 3/2. At what depth from the upper surface will be the spot appear? हमें ये फाइंड करना है कि जब हम ग्लास से देखेंगे तो जो ब्लैक स्पॉट है वो किस डिस्टेंस पे आएगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितनी दी गई है बेटा न्यूमेरिकल में, तो ये दी गई है 3/2। वी नो दैट एन मीन्स यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स, एक फॉर्मूला मैंने बताया था रियल डेप्थ। क्या बताया था बेटा? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ करके कोई फॉर्मूला बताया था। हाँ सर बताया था, अपरेंट डेप्थ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें कहीं पर हाइट वगैरह दी गई क्या न्यूमेरिकल में? कहीं पर भी कुछ नहीं मालूम है, केवल हमें थिकनेस मालूम है। चलो 3/2 ये एन की वैल्यू है बेटा, तो इसको भूलना मत। जो रियल डेप्थ है वो इसकी थिकनेस के इक्वल होगी, यानी कि 6 अपॉन अपरेंट डेप्थ। We can cross multiply both the things, 3 into apparent depth equal to 6 into 2. That's why apparent depth equal 6 into 2 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 आ गया, तो यहां से अपरेंट डेप्थ इक्वल कितना निकल आया बेटा? 4 सेंटीमीटर। दैट्स इज द आंसर। क्या ये हमारा क्वाइट इजली डन क्वेश्चन था, यानी कि QED क्वेश्चन था? हाँ था। क्या दिया गया था क्वेश्चन में? देयर इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन अ टेबल, ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन द टेबल ओवर अ स्पॉट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एट what depth from the upper surface will be the spot appear? सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। हमने फॉर्मूले पे सारी वैल्यू पुट की, हमें क्वाइट इजली डन करके एक आंसर मिल गया जिसका नाम था 4 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहां पर मुझे दो चीजें मालूम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मालूम है। मुझसे पूछा गया है फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड ग्लास सरफेस। क्या पूछा गया है? फाइंड द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड ग्लास सरफेस। चलो डायमंड ग्लास सरफेस, सबसे पहले डायमंड आया, ये याद रखना जो वर्ड पहले आया उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगी।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दी गई है N1 इक्वल कितना है बेटा 2.42 कितनी दी गई है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि N2 की वैल्यू कितनी है 1.5 we know that क्रिटिकल एंगल यानी कि साइन IC इक्वल एक फार्मूला हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे क्या पढ़ा था N2 अपॉन N1 साइन IC इक्वल 2.42 अपॉन 1.5 2.42 अपॉन 1.5 इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं साइन IC 0.6198 या इसको मैं 0.62 डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या या यहां से IC इक्वल साइन इनवर्स 0.62 लिख सकता हूं ये हमारा आंसर हो गया। तो क्रिटिकल एंगल के लिए मैंने क्या किया है सबसे पहले दोनों वैल्यूज को ढूंढा है उन दोनों वैल्यूज को पुट किया है और उन दोनों वैल्यूज के बेस पे मुझे एक आंसर मिला है जो मैंने निकाला हुआ है। ठीक है बेटा आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलो अब उस पे ऑन माई लेफ्ट साइड देयर इज अ न्यूमेरिकल इन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2 a ray of light traveling in a glass is incident on the glass water surface at an angle 30 degree will it able to come out into the water if the refractive index of water is 4/3 now we can see we have a angle with the surface is 30 degree we can find will it able to come out into water or not in this case at first we write down the given things refractive index of glass refractive index of glass is 3/2 you can normally donate it N1 किससे डिनोट किया है मैंने इसको N1 से डिनोट किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी मुझे मालूम है इज N2 कितना है बेटा 4/3 दिया गया है इन दोनों के रिलेशन के साथ अगर मैं रिलेशन क्रिटिकल एंगल का निकाल लूं क्योंकि कोई भी चीज पास करती है नहीं करती ये डिपेंड करेगा क्रिटिकल एंगल पे किस पे क्रिटिकल एंगल पे डिपेंड करेगा अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इंसिडेंट एंगल से कम है या ज्यादा है इन चीजों से हमें ये चीज निकालनी है चलो आते हैं सबसे पहले निकालते हैं हम क्रिटिकल एंगल फिर मैं आगे का डिस्कस करूंगा साइन IC इक्वल आप जानते हो N2/N1 बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा कि आपने वाटर को N2 क्यों लिया ग्लास को N1 क्यों लिया सबसे पहले ग्लास था फिर वाटर है ग्लास वाटर दो कॉन्सेप्ट थे इसलिए मैंने उसी बेसिस पे उनको उसी रिदम पे रख लिया है N2 की वैल्यू मेरे पास 4/3 है
N1 की वैल्यू 3/2, यही वैल्यू से जो गिवन है हमें। इसको अगर नॉर्मली सॉल्व आउट करूंगा मैं तो ये 8/9 हो जाएगा साइन आई सिंपल। यहां तक कोई दिक्कत? 8/9 को जब आप सॉल्व आउट करते हो, किसको? 8/9 को, यह आता है 0.88। 0.888 साइन आई सी। ये जो 0.88 है ये साइन 62 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन 62 डिग्री की। यहां से आई सी इक्वल क्या निकल आ गया? 62 डिग्री। अब देखो, इफ द इंसिडेंट एंगल इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, if the incident angle is less than the critical angle, then the ray will refracted into the medium। यहां पर क्या है? क्रिटिकल एंगल से लेस देन है ना। देखो, बिकॉज इंसिडेंट एंगल इज less than critical angle, that's why किसके बारे में हो रही है बात? द रे ऑफ लाइट के बारे में बात हो रही है ना। द रे विल रिफ्लेक्टेड इनटू द वाटर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। उसने बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास इज 1.65 एंड अल्कोहल इज 1.36 विद रेस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू अल्कोहल? चलो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल निकालना है हमें। एल्कोहल के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस फ्लिंट ग्लास कितना है बेटा? 1.65। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर इंडेक्स लिखना मत भूल जाओ, वापस से लिख देता हूं। ऑफ एल्कोहल कितना है? 1.36। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन ने निकालने के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एल्कोहल, यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 का निकालना है। कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, Ng। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? एल्कोहल। Ang हो गया यहाँ पर। ये चीज आप जानते हो, जो चीज यहाँ पर होगी वो चीज ऊपर आएगी, जो चीज इधर है वो नीचे आएगी। दोनों की वैल्यू पता है, 1.65 अपॉन 1.36 पता है या नहीं पता है? हाँ सर पता है। तो Ang इक्वल कितना हो जाएगा? That's the solution. So please copy it.
I hope you like my videos. On next topic, we have discussed a new chapter. Also, we discussed a new series related to numerical analysis. In which series we can discuss one by one numerical for every chapter, which was asked on your previous year exam. At present, I have written some examples for you. On the basis of these example, you can solve all the numericals given to your book. So please like, share and subscribe my channel. I hope you like that. Thank you very much. Meet me on next topic.